बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन की कंप्यूटर साइंस की नई लेक्चर सीरीज़ के एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में और प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और एक प्रोग्राम लिखने के क्या तरीक़ेकार हैं और एक प्रोग्राम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसकी जो फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम एक्चुअली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में बड़ी बारीक सी एक लाइन है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर के लिए टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये जो एक वर्ड है यही प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंशिएट करता है। एक प्रोग्राम जो होता है वो एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क को ऑपरेट करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस और वो भी ऑर्डर्ड, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि एक स्टेप दूसरे स्टेप से इस तरह से लिंक है कि अगर पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाता या करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता तो सेकंड स्टेप प्रमोट या सेकंड स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो जो इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है डाटा, टेक्स्ट या इमेजेस को, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक प्रोग्राम के अंदर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको स्टेटमेंट कहते हैं। एक प्रोग्राम की एक सिंपल इंस्ट्रक्शन उसकी स्टेटमेंट कहलाती है और ये कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसके अंदर स्टोर होता है। प्रोग्राम का जो आइडिया था 1940 में एक कंप्यूटर इंजीनियर जो थे जॉन वैन न्यूमैन, उन्होंने इसका आइडिया दिया था 1940 में, जॉन वॉन न्यूमैन। इसकी डिटेल जो है हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का जो सेशन होगा उसमें हम डिटेल्स इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने इस प्रोग्राम का आइडिया दिया था। फर्स्ट जो प्रोग्राम था उनकी तरफ से लिखा गया था जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। अच्छा जी, अब हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस होती है दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। बट डिफरेंट प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अगर मैं एक सादा सी मिसाल देना चाहूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम वर्ड्स को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो बोल्ड करना एक प्रोग्राम है, अंडरलाइन करना दूसरा प्रोग्राम है और इटैलिक करना तीसरा प्रोग्राम है। इन तीनों प्रोग्राम्स को जब हम इकट्ठा करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक टास्क को सरंजाम देता है और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो मिलकर एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। तो होपफुली प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। आप एक प्रोसेस है जिसमें आप राइट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, स्टेटमेंट्स को। हम टेक्निकल वर्ड को इस्तेमाल करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम उनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स को लिखना, उसको राइट करने का जो प्रोसेस है उसको हम प्रोग्रामिंग करना कहते हैं। इसमें हम करते क्या है, हम क्रिएट और राइट करते हैं प्रोग्राम को, विच इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ये क्रिएटिव टास्क है क्योंकि इसके अंदर आपको सोचना पड़ता है कि अगर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उस पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया जा सकता है, जिसको हम आगे तफसील से देखेंगे। अच्छा, ये चॉइसेस होती हैं जो प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए हम डेवलप करते हैं। तो एक प्रोग्राम को डेवलप करते वक्त जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उनमें से ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको सामने रखा जाता है। फर्स्ट, वी एनालाइज द प्रॉब्लम। हम पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसके मुताबिक डिजाइन करते हैं प्रोग्राम को, फिर प्रोग्राम को राइट करते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि वो स्टोर हो सके, मेंटेन हो सके। अब इन चारों स्टेप्स को वन बाय वन हम आगे देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोग्राम
के लिए जो प्रॉब्लम है जिसके लिए हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उसको एनालाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, सबसे पहले आप प्रोग्राम को लिखने के लिए जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो है वो एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं कि हमारे सामने कौन सा मसला है। अगर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो देन हम उसके पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम को उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो मिलकर उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम का एनालाइज करना है उसमें क्या जरूरी है कि हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें। अब उसके बाद सेकंड इज डिजाइन द सॉल्यूशन। अब हमने पहला काम क्या किया, हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया, उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे, उसके पॉसिबल जो ऑप्शंस है, पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या कहते हैं, एक क्लियर आइडिया एस्टेब्लिश करते हैं जो उस ऑनगोइंग प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। एक क्लियर आइडिया डेवलप करते हैं और उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की शक्ल देते हैं जो हमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकता है, एक पॉसिबल एल्गोरिदम जो है वो हमें दे सकता है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम को राइट करते हैं। अब यहां पर दो चीजें समझने वाली है, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। व्हाट इज एन एल्गोरिदम एंड व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हम चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ चुके होंगे। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन की तरतीब को बताता है। तो हम उस सॉल्यूशन को जब डिजाइन करते हैं तो हम उसका ये भी ख्याल करते हैं कि उसका जो एल्गोरिदम है वो एक्यूरेट हो। उसके बाद हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। इन दिस फेज हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर लैंग्वेज में। हम क्या करते हैं स्टेप में, जब प्रोग्राम को राइट करते हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो हम प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस दी जा सके। फिर फाइनली हम क्या करते हैं, हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि वो प्रोग्राम जो मेंटेन रहे। हम उस सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी सारे प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पेज के ऊपर या उस सिस्टम के अंदर उसको राइट करते हैं ताकि उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके, उसको सेव किया जा सके और कंप्यूटर को एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, अब उसकी प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब प्रोग्राम एक्चुअली ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली हम उसको यूं कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज नॉट समथिंग विच इज ओनली एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर्स बट ऑल्सो विद एसोसिएटेड आवर डेली लाइफ। हमारी लाइफ में भी अगर रूटीन में हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका भी इसी तरह प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, उसके सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं और उसका सोल्यूशन डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रियल लाइफ में से प्रॉब्लम दो तो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर चाय बनानी है तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमने चाय बनानी है, हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमें हमारे पास उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, हमें पानी को बॉईल करना है, फिर उसके अंदर पत्ती और चीनी डालनी है, ये उसका एल्गोरिदम है। और फिर जब वो एल्गोरिदम उसका बन जाएगा फिर हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट चाय को पेश करता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इज नॉट ओनली फॉर द कंप्यूटर्स बट हमारे डेली लाइफ के अंदर भी हम उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उस प्रोसीजर के जरिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बात हमारे पास अगर प्रोग्राम बन गया है, अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रोग्राम लैंग्वेज। अब व्हाट इज द प्रोग्राम लैंग्वेज, ये हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली बाइनरी कोडिंग सिस्टम पे काम करते हैं। बाइनरी कोडिंग सिस्टम क्या है कि आप कंप्यूटर को कोई भी कैरेक्टर दें वो उसको 1 0 0 1 1 इस तरह की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको अंडरस्टैंड करता है। तो उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सके। इसकी बेस पर बेसिकली 3 टाइप्स इसकी बनाई गई हैं, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड इज
assembly language or intermediate language, and third is high level language. ये तीन टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है जी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज असल में वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 1010 या 001 इसी फॉर्मेट में होते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जिसको कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो 10 और 01 के तौर पर ही ली जाती है, बट इसके अंदर जो एड्रेस है, जो उसके लोकेशंस है, मेमोरी की लोकेशंस है, हम उनके एड्रेस को एक्चुअल एड्रेस के तौर पर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज होती है, बट जो मेमोरी की स्टोरेज लोकेशन है हार्ड ड्राइव के ऊपर, हम उसको एज इट इज एक्यूरेटली लेते हैं, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज थोड़ी सी हाई लेवल पर चली जाती है, थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल पर चली जाती है। याद रखिए कि मशीन लैंग्वेज जो है ये ह्यूमंस के लिए नॉट अंडरस्टैंडेबल है, सिंपली आसान जुबान में समझने के आसान नहीं है उसको समझना, लेकिन जब हम इंटरमीडिएट में आते हैं तो जो हम लोकेशंस ले रहे हैं हम वो उस लैंग्वेज में लेते हैं जो इंसान समझ सकते हैं, जैसे ABC में या 1 2 3 में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाई लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, ये वो वाली लैंग्वेज है जो हम समझ सकते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स ABCD 1 2 3 4 उसके बाद कॉमा कॉलन या इस तरह के जो पंक्चुएशंस है ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो जितनी ह्यूमन जिस लैंग्वेज को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जिस लैंग्वेज को मशीन ज्यादा अंडरस्टैंड करती है उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद प्रोग्राम को आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनमें सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस क्या है, सीक्वेंसेस असल में इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होती हैं सेम सीक्वेंस में जैसा कि वो लिखी गई हैं। हम जब प्रोग्राम को राइट करते हैं तो हम जिस सीक्वेंस में उसको टाइप करेंगे, अगर वो उसी सीक्वेंस में हैपन हो रहा है, उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उनको हम सीक्वेंसेस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, ये स्टेटमेंट प्रोवाइड फॉर सिलेक्शन बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। यहां पर हम दो ऑप्शंस दे देते हैं, दिस और दिस। फॉर एग्जांपल हमने कोई इनपुट दी है किसी नंबर की और उसके बाद हम सिलेक्शन देते हैं कि आइदर इट इज ऑड और इवन, ऑड और इवन। यहां पर सिलेक्शन आ गई, तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें प्रोग्राम को सिलेक्शंस दी जाती हैं। और लास्ट में है जी रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या है, रेपिटिशन असल में उस जो स्टेटमेंट्स हैं उनको तब तक रिपीट करवाता रहेगा जब तक आप स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं कर लेते। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम कह देते हैं कि आप 10 को डिवाइड करते रहें 2 पर, कब तक, जब तक जवाब 0 ना आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि वो 10/2 उसको डिवाइड 2 पे करता रहेगा जब तक आंसर 0 नहीं आता। इसको हम रेपिटिशन कहते हैं। अब ये रेपिटिशन दो तरह की होती है, या ये फाइनाइट होती है या इनफाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब क्या है कि आप कह देते हैं कि आपने इस डिवीजन को रिपीट करना है 5 टाइम्स, तो ये प्रोग्राम 5 बार उसको रिपीट करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। और इनफाइनाइट वो प्रोग्राम है जिसमें आप ये कह देते हैं कि आपने 0 गोल अचीव करना है, जब तक 0 नहीं आता आप खुद को रिपीट करते रहेंगे। इसको हम इनफाइनाइट रेपिटिशन कहते हैं। ओके जी, उसके बाद सम टर्म्स जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कांस्टेंट। व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू सेम रहती है। इस तरह वेरिएबल ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वेरिएबल ऐसी टर्म्स होती हैं जो
वेरी करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी की लोकेशंस, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम किया है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट यूज हो रहे हैं और हर एलिमेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर मौजूद है, तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वेरिएबल एलिमेंट उन डिफरेंट लोकेशन पे अपनी वैल्यूज को चेंज करेगा, इसलिए हम उसको वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स को आप यूं कह सकते हैं जिस तरह आप इंग्लिश राइटिंग में पंक्चुएशन को यूज करते हैं, कॉमा, कॉलन, फुल स्टॉप वगैरह, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, जिसके अंदर वर्ड्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, पंक्चुएशन भी आ जाती है प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्राम लैंग्वेज इज जस्ट लाइक आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर आप कॉमा, कॉलन, फुल स्टॉप, स्लैश, डैश का ख्याल रखते हैं। इसी तरह जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती है उसमें वर्ड, पंक्चुएशन, ग्रामर, इसका ख्याल रखना, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर इसमें कोई एरर आता है उसको हम आगे देखेंगे, उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। अच्छा, आगे इसी प्रोग्राम के अंदर दो तरह के एरर आते हैं, सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर। अगर आप एक प्रोग्राम टाइप करते हैं और प्रोग्राम को लिखने के दौरान उसकी किसी वर्ड में गलती आ जाती है या उसके किसी पंक्चुएशन में गलती आ जाती है, ग्रामर में गलती आ जाती है, तो ऐसी गलती को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। बट अगर आप ग्रामर सही लिखते हैं, आप उसकी पंक्चुएशन ठीक लिखते हैं, बट उसका एल्गोरिदम ठीक नहीं है, उसका फ्लो ठीक नहीं है, तो इस तरह के एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं कि उसके लॉजिक में, उसकी रीजनिंग में, उसके एल्गोरिदम में कोई एरर आ रहा है, तो इसको हम लॉजिकल एरर कहेंगे। उसके बाद विजुअल प्रोग्राम लैंग्वेज स्क्रैच। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल और सादा सी लैंग्वेज है स्क्रैच। अब सादा और सिंपल किस तरह है? ये ऐसी लैंग्वेज है कि इसके अंदर आपको कोड्स नहीं लिखने पड़ते, स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ती, डिफरेंट प्रोग्राम बने बनाए होते हैं, आप सिर्फ उनको कंबाइन करके किसी कैरेक्टर को मूव करवाते हैं, कि उसको जंप करवाते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। आपके पास बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, आप सिर्फ उसको अप्लाई करके उसको डेवलप करते हैं, उसको हम स्क्रैच कहते हैं। अब स्क्रैच प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सिंपल जो है वो एक कैरेक्टर नजर आता है, इस कैरेक्टर का नाम, इस कैरेक्टर को हम स्प्राइट कहते हैं, इसको जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम स्प्राइट कहते हैं। ये स्क्रैच प्रोग्राम का इंटरफेस है। आपको स्क्रैच प्रोग्राम कुछ इस तरह नजर आएगा। इसके अंदर यहां पर इस लेफ्ट साइड पर, अच्छा यहां पे इसको पढ़ाने से पहले इसको मैं सिर्फ ओवरलुक कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन की तैयारी है वो एमसीक्यू बेस पर है, तो इस पे इतना ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जितनी हमने डेफिनेशन या प्रोसेस या प्रोसीजर्स पढ़े हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस है या टर्मिनोलॉजीज है या टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अच्छा, ये हमारे पास स्क्रैच प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है उसका इंटरफेस है। इसके इस साइड पर हमें ये कोड टैब है, इधर कॉस्ट्यूम टैब है, साउंड टैब है। कोड टैब पे जब क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स के कोड्स जो हैं उनके आगे मजीद फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। इस एरिया को हम स्क्रिप्ट कहते हैं और इसी तरह ये जो एरिया है इसको हम स्टेज कहते हैं और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम स्प्राइट कहते हैं। तो इन ऑप्शंस के जरिए हम डिफरेंट तरह के कोड्स अप्लाई करके यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा हम उसको मूव करवा सकते हैं। अब हम जल्दी से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एरियाज हैं इनकी आगे थोड़ी सी डेफिनेशंस यहाँ पर मौजूद है कि कौन सी चीज़ क्या करती है। फॉर एग्जांपल जो ब्लॉक कैटेगरी है, ये कैटेगरीज हमें ब्लॉक्स दिखाती है ये वाली, और हर ब्लॉक एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। इस तरह अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब मैं इस पर टाइम इसलिए नहीं ज़्यादा लगाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है, या आप स्क्रैच सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी क्योंकि हर प्रोग्राम के साथ जो है वो गाइड
वीडियो जो है वो मौजूद है। ये सारे उसके अंदर चीज़ें, बड़ी सिंपल सी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को मूव करवा सकते हैं, लूप पे ले जा सकते हैं, जंप करवा सकते हैं, उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लेके जा सकते हैं, उनको फॉरएवर मूवमेंट करवा सकते हैं, कोई साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी स्किन चेंज कर सकते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, उनकी मोशन चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्स वाई जी की तरफ। मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल हैं, जिसके जरिए आप एक करैक्टर को मूव करवा सकते हैं। समझने वाली चीज सिर्फ यही है कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या चीजें हैं और किस तरह ये उसके साथ ऑपरेट होती हैं। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास वो डिबगिंग है। डिबग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग अक्सर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन द डेवलपमेंट प्रोसेस हैव अंडरगो हैवी टेस्टिंग, अपडेटिंग, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। अब पहले इन वर्ड्स को समझे। व्हाट इज टेस्टिंग? आप कंप्यूटर प्रोग्राम जब डेवलप करते हैं तो आप उसको अप्लाई करके टेस्ट करते हैं कि आइदर जो आपने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बनाया, क्या वो प्रॉपर तरीके से वैसे ही फ्लो कर रहा है जैसे आपने बनाया, या उसमें कोई ग्लिच आ रहा है, तो उसको हम टेस्टिंग कहते हैं। अगर उस टेस्टिंग में कोई ग्लिच आता है, उसको हम अपडेट करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आया है, किसी जगह पर कोई एल्गोरिदम सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम उस एल्गोरिदम को एक्यूरेट करते हैं। उसके बाद ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब यह है कि आप उसकी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि वो कहां पर सही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कौन सा स्टेप या कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा सिंटैक्स या लॉजिकल एरर इसके अंदर है, उसको आप ढूंढते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं। ये सारी चीजें जो है ये तब होती हैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम एरर्स और बग्स को ढूंढने के अमल को डिबगिंग कहते हैं। कि आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको ढूंढते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो डीबग करना कहलाता है, डिबगिंग करना कहलाता है, या इसको फिक्सिंग द बग कहते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइटिंग द प्रोग्राम, बिकॉज डिबगिंग के बगैर आप एक प्रोग्राम को एक्यूरेटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू वी नीड डिबगिंग। हमें डिबगिंग क्यों जरूरी है, हम डिबग क्यों करते हैं। उसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे। इट रिपोर्ट्स एन एरर कंडीशन इमीडिएटली विच अलाउज अर्ली डिटेक्शन ऑफ एन एरर। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेस फ्री एंड स्ट्रेट वर्ड फॉर द यूज ऑफ द यूजर। कि आप फर्ज करें किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अगर आप उसकी टेस्टिंग या डिबगिंग के बगैर ही वो सॉफ्टवेयर हैंडओवर कर देते हैं उस कंपनी को, और जब वो कंपनी उसको फील्ड में अप्लाई करती है तो उसमें बेशुमार गलतियां या बेशुमार मसाइल आ जाते हैं, तो वो कंपनी ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट करेगी और आपकी रिप्यूट खराब होगी। दैट इज वाई टेस्टिंग और डिबगिंग बहुत जरूरी है। इसलिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो जब प्रोग्राम को राइट करते हैं तो पहले टेस्टिंग और डिबगिंग करते हैं, ताकि जब वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम फील्ड में इंप्लीमेंट हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यूजर एंड पर ना हो। उसके बाद इट इज थॉरो डिबगिंग दैट डेवलपर कैन अवॉइड कंप्लेक्स वन यूज टेस्टिंग कोड। कि जब आप उसको अप्लाई करते तो हर स्टेप पे आप एक एक कोड लिखते हैं और साथ साथ उसको टेस्ट करते जाते हैं, बजाय इसके कि आप 100 कोड लिखने के बाद जब उसको अप्लाई करो तो वो 100 में से कोई 15 खराब है तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाता है, उसको ढूंढना और ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद डिबगिंग हेल्प डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूजलेस एंड नॉट नीडेड। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत ही नहीं है, ये उनको रिमूव करने में भी मदद देती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम मजीद सिंपल हो पाता है। उसके बाद ये मैक्सिमम यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है डाटा स्ट्रक्चर के लिए, कि प्रोग्रामर नेक्स्ट जब कोई प्रोग्राम बनाता है तो पिछले प्रोग्राम की डिबगिंग से जो उसको इंफॉर्मेशन मिली होती है वो उसकी बेस पे ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर करता है, ताकि नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए वो उसको हेल्प आउट कर सके, उसको फीडबैक दे सके। अब डिबगिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, उनमें से आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर आप एरर को आइडेंटिफाई करते हैं।
पहला नंबर है आप एरर आइडेंटिफाई करेंगे। आप जब प्रोग्राम बनाकर उसको टेस्ट करते हैं तो उसकी टेस्टिंग में, उसके एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन में आपको एरर नजर आ जाएगा। फिर आप उसको क्या करते हैं, उस एरर की लोकेशन को फाइंड करते हैं। अब आपको पता लग गया कि उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो आप उस एरर की लोकेशन ढूंढेंगे कि पूरे सिंटैक्स के अंदर या पूरी जो आपने कोडिंग की हुई है उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। उसके बाद आप उस एरर को एनालाइज करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये गलत क्यों है। फिर उसके बाद उस एनालिसिस को प्रूव करते हैं, देखते हैं कि वो जो गलती आपने निकाली है क्या वाकई वो गलत है। उसके बाद आप उसको डैमेज को, जो उसकी वजह से उस प्रोग्रामिंग के गलत एग्जीक्यूशन की वजह से नुकसान हुआ, उसको कवर करते हैं और फिर आप उसको फिक्स करके वैलिडेट करते हैं। जब आप उसको फिक्स कर लेते हैं फिर आप उसको टेस्ट करते हैं और इस तरह बार बार टेस्टिंग से आपका प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री हो जाएगा। अब इन स्टेप्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ किस तरह एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके एनालिसिस के जरिए उसको फिक्स करते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैप्टर। हम अब जरा इसकी समरी पर नजर डाल लेते हैं। अब प्रोग्राम सबसे पहले तो प्रोग्राम की डेफिनेशन है। प्रोग्राम क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। Software can consist of numerous programs that work in collaboration to create different application and computer system। के प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है जबकि डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। Scratch is a visual programming language that does not require writing a command। जैसे कि आपको पहले बताया कि स्क्रैच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसमें कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें प्री डिफाइंड कोड्स या ब्लॉक्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप छोटी छोटी गेम्स या चीजों को एनिमेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज हाउ यू गेट कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग असल में क्या है, ये एक एल्गोरिदम है, एक फ्लो चार्ट है जिससे आप कंप्यूटर को ये बताते हैं कि वो किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। द प्रोग्रामर राइट द इंस्ट्रक्शन इन द कोड। जो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखता है वो इन द फॉर्म ऑफ कोड्स लिखता है और वो कोड्स ही असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद 5 जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखी जाती हैं। उसके बाद ऑल प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो है वो कंस्ट्रक्ट्स होती हैं। सम ऑफ द बेसिक कंस्ट्रक्ट्स आर सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन। ये तीनों चीजें हमने देखी है किस तरह सीक्वेंस, सिलेक्शन और रेपिटेशन की मदद से आप एक प्रोग्राम को राइट करते हैं। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन के दौरान कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल वो है जो चेंज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सिंटैक्स जो है वो स्पेलिंग या ग्रामर जो लैंग्वेज में होता है उसको डिफाइन करती है। स्क्रैच ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरैक्टिव गेम्स या एनिमेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज देयर डेवलपिंग प्रोसेस हैव टू अंडरगो हैवी टेस्टिंग, अपडेटिंग, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस, जिसको हमने डिबगिंग का नाम दिया था। और उसके बाद जो डिबगिंग टूल्स हैं, डिबगर्स हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कोडिंग में जो एरर होते हैं और उनको ठीक करते हैं। तो इस सेशन के अंदर हमने प्रोग्रामिंग से मुतल्लिका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो देखी थी। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक MK प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स बर वक्त मिल सकें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।